बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब आया कहां से, किस लिए, क्यों विश्व में अबाध है, क्यों अस्मिता का पात्र है, क्यों शोक का शिकार है। जन्म से संपर्क क्या है, मृत्यु से क्या वास्ता। इतना सा बस विचार ले तो हो गया भजन। क्या हमारी आत्मा का सुख दुख से संबंध है, क्या हमारी आत्मा का जन्म मरण से कोई संबंध है, क्या हमारी आत्मा का कोई भौतिक रिश्ता है। शास्त्रों में व्याख्या आती है, आत्मा अपने में ओतप्रोत है, फिर क्या हो रहा है, लगता है शरीर में बहुत बड़ी गड़बड़ है। आया कहां से, किस लिए, क्यों विश्व में अबाध हैं, क्यों अस्मिता का पात्र हैं, क्यों शोक का शिकार है। जन्म से संपर्क क्या, मृत्यु से क्या वास्ता। एक बात बड़ी साफ है, आत्मा का जन्म भी नहीं है, मृत्यु नहीं, फिर ये क्या झमेला है, इस पर कोई जा ही नहीं रहा है। अब सवाल उठा, जा क्यों नहीं रहा है, माया ने बुरी तरह उलझा दिया है। ठीक है, माया मोहत मोहे लीना, ताते ज्ञान रत्न हर लीना। बड़ी विडंबना है। लोग भजन गाते हैं, बाकी चीजें हैं, सीरियल देखते हैं, कथाएं सुनते हैं, आखिर क्या कर रहे हैं। साफ तो है उसमें हमारी आत्मा का जन्म मरण से कोई संबंध नहीं। हमारी आत्मा का न कोई भाई है, न कोई पत्नी है, न वो स्त्री है, न पुरुष है। झमेला क्या है फिर ये। मनुष्य के कर्मों को देखने से पता चलता है कि मनुष्य बड़े अटपटे कर्म कर रहा है। क्या यही आत्मा है। संतों घर में झगड़ा भारी, बहुत झंझट है, हमें जानना होगा। चलिए आगे हम चलते हैं थोड़ा। आखिर जीवन का लक्ष्य क्या है हमारे धर्म के अनुसार। हर आदमी पृथ्वी पर जन्म लेने वाला किसी न किसी रूप से एक सत्ता को मानता है कि इस संसार का संचालन एक शक्ति करती है। इसके अंदर ये विचार कैसे आ गया। इसने रात दिन देखे, मनुष्य देखे, जीव जंतु देखे, तो इसने मान लिया कि कोई न कोई ताकत है, और वो उस ताकत को सभी लोग मान भी रहे हैं कि एक ताकत है। वन गॉड, वन लव, वन एलिमेंट एंड वन फॉर डिवाइन इवेंट विच द होल क्रिएशन मूव्स। वो सत्ता है। फिर ये आदमी उधर क्यों नहीं जा पा रहा है। ये तो सभी धर्मों में उल्लेख है कि आत्मा अमर है, आत्मा का किसी भी देश काल अवस्था में अंत नहीं होगा, आत्मा नित्य है, आत्मा अद्भुत है, आनंदमय है। हमारा शरीर तो पंच भौतिक तत्वों से पर आधारित है। पानी नहीं मिला आदमी खत्म हो जाएगा, अधिक ठंड लगी आदमी खत्म हो जाएगा। शीतोष्ण का असर हम सबके जीवन पर पड़ रहा है। इसका मतलब है एक बात तय है, ये शरीर आत्मा नहीं है। और इस शरीर को सबने नाशवान कहा।
इसकी नाशवानता का उल्लेख तो सभी वाणियों में आता है। फिर इसकी गवाही देने की क्या जरूरत है? हमारे बड़े बुजुर्ग चले गए, उनको ले जाकर शरीर को फूंक के आते हैं, कोई दफनाता है, 4 दाग है, कोई जारे कोई गाड़े, और सदगुरु 4 दाग से न्यारा। भाई कुछ जलाते, कुछ गाड़ते और कुछ पानी में प्रभावित कर देते हैं लाशें। आदमी का संस्कार करने के लिए भी बहुत पैसे लगते हैं। एक माता आई बेचारी, बच्चे छोटे थे, दुखी थी, पति का शरीर छूट गया। मुझसे कहा, गुरुदेव मेरे पति का शरीर छूट गया और सगे संबंधी कोई मदद नहीं करते हैं, हमसे उनकी सेटिंग नहीं है, आप मुझे कुछ पैसे दो ताकि मैं अपने पति का संस्कार कर पाऊं। मैं कहा ठीक है। मैंने उसे 5,000 रुपये दिए। माई लालची नहीं थी, बोला गुरुजी 5,000 दिए, हाथ में लिया, लेकिन उदास थी। मैं बोला क्या ये कम पड़ेंगे? बोला नहीं गुरुजी 5,000 में नहीं हो पाएगा। वो बेचारी झिझक भी रही थी कि ज़्यादा मांगूंगी तो कहीं मुझे गुरुजी लालची नहीं समझे, पर मैं उसकी बात को समझ रहा था। बोला गुरुजी इतनी लकड़ी लेनी पड़ेगी, कफन का इतना इतना सामान लेना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है, मैंने अपने भोपाल में देखा, कई शहरों में देखा, दुकानें हैं जो कफन का सामान बेचती है। भोपाल में मैं लक्ष्मी टाकीज के पास में वो कफन को बेचने वाला एक दुकान है, वो पूरा बदस्तूर सब सामान देता है, लक्ष्मी टाकीज के पास है। मुझे याद है, बड़े बुजुर्ग तो हमारे भी कुछ गए। बोला गुरुजी लकड़ी भी महंगी है, 5-6 कुंटल लकड़ी लेनी पड़ेगी, फिर कफन का सामान लेना पड़ेगा, बाकी रस्म करनी पड़ेगी। मैं कहा कितना खर्चा? बोला गुरुजी अगर मेरा जीवन रहा तो मेहनत मजदूरी करके आपको वापस दूंगा, 20,000 रुपये खर्च आएगा। माई मुझसे ज्यादा नहीं मांग रही थी। बंदा भी 2-3 बच्चे थे बेचारी के, बंदा भी दिहाड़ीदार था, पर था अपनी धुन का, वो नहीं मान रहा था किसी को, भक्ति में था। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब ये एक तय सी बात है, ये चला चली का मेला है, हमारे बड़े बुजुर्ग चले गए, उसके बाद बड़ी रस्में हैं। ऐसी प्रथा बनी हुई है, अगर कोई आदमी एक रस्म थोड़ी नहीं करे तो क्या कहेंगे पता है? इसने माना ही नहीं कुछ। एक वर्ग आपको विवश करेगा उन लकीरों पर चलने के लिए। इस पर साहब ने एक बात बोली, कुल का भय सबिन को भारी। पहले कुल मर्यादा खोए, भय से रहत भक्त तब होए। पहले कुल मर्यादा खोने की जरूरत है। ऐसे रस्म रिवाज बने हुए हैं। ज्यादा मैं व्याख्या दूंगा इस पर तो लोग कहेंगे नास्तिक है।
साहब ने भी अपने एक शब्द में कहा, साच कहो तो मार अंधाई, झूठ कहा नहीं जाई। संतों, झूठे जग पति आई। दूसरा, थोड़ा आप नजर डालकर सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर दृष्टिपात करो, कोई सुखी नहीं है। साहब ने इन्हीं शब्दों और दोहों, चौपाई, सोठों में ये बात कही। साहब ने तुकबंदी नहीं की है। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। तो तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या तब से क्या वैरागी। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना। आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई महल ना सुना। आजकल एक और चीज है, हम आपके साथ हैं। एक आदमी था, बहुत खास था किसी पंथ का। यहां से 100-100, 200-200 आदमी और गाड़ियां भर करके जाता था वहां। संयोग से यहां साहब की कृपा से सत्संग मेरा सुना, वो हमसे जुड़ गया। उसने कई लोगों को दीक्षा भी दिला दी। तो वहां के अगुआ ठेकेदार कहने लगे, जब ये मरेगा तो देखते हैं इसके मैयत में कोई जाना नहीं है। जब मुझे ये जानकारी मिली, मैं कहा चलो, जन्म मरण पर किसी का अधिकार नहीं है, संतों का है। हम देखेंगे शरीर छोड़ेगा तो क्या है। कम से कम हमने वहां 1000 आदमी इकट्ठे कर दिए। साहब ने एक शब्द कह दिया है, कहे कबीर कहबे करब, ना करबे तो करबे का करब। कहा भाई कहते रहो, नहीं करे तो करोगे क्या। मैं अपनी पॉइंट पर हूं, लेकिन एक उदाहरण देने जा रहा हूं। अभी 2 लड़के मेरे पास आए। अभी मैं लाइव प्रोग्राम से पहले सत्संग बंदगी कराता हूं, 200-250 लोग आ जाते हैं। कम 8 बार बंदगी होती है, बहुत लोग आते हैं। तो 2 लड़के हमें बोले, हम ग्रीस जा रहे हैं। मैंने कई बार बोला है 70% दुनिया मैंने घूमा हूँ। यूरोप का कई देश घूमे, अमेरिका जाता रहता हूँ, कनाडा जाता रहता हूँ, ब्रिटेन जाता रहता हूँ, दक्षिण एशिया जाता रहता हूँ, रसिया यूक्रेन जाता रहता हूँ, मुझे मालूम है। मैंने एक बात पूछी, मैंने कहा तुम कैसे जा रहे हो। मुझे बोला गया वर्क वीजा पर। वर्क वीजा पर यानी थ्रू एजेंट के। ध्यान देना, वो फिर एजेंट क्या करता है, पासपोर्ट जमा कर देता है। जो वहां तनख्वाह मिलती है उसका आधा वो ले लेता है। आजकल इंसान हर जगह मत्था मार रहा है, पाप पुण्य नहीं देख रहा है। प्राइवेट सेक्टर में मैं उदाहरण देता हूं, एक आदमी सिक्योरिटी फोर्स का काम कर रहा था, आर्मी से रिटायर्ड था, उसको डीएससी में चांस नहीं मिला और पेंशन से घर नहीं चलता है आजकल। फौजी तो 35 साल की उम्र में पेंशन आ जाता है, 15 साल नौकरी करके 33 में।
तो लोग फिर काम ढूंढते हैं, काम जल्दी नहीं मिल रहा है तो प्राइवेट में वो फिर रक्षक का काम करते। अब वो बताया बहुत कम पैसा मिल रहा था। मैंने कहा ये कम क्यों? बोला वैसे गुरुजी सिक्योरिटी गार्ड के लिए तनख्वाह है 12,000 रुपये, उसमें 4,000 ठेकेदार काट लेता है, जो नौकरी दिलाई 8,000, उसने वहां भी ठेका लिया है। ठीक है, क्या बताना चाह रहा हूं मैं वो आप समझिए पहले मेरी बात। अभी ये लोगों के सामने नहीं बोल रहा है, अभी भी ये कुछ ना कुछ कर रहा है। कहीं थोड़ी भी इधर उधर जमीन खरीद करके अपना कुछ ना कुछ रोजगार कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं कहीं? नहीं सर। हाँ तो बैठो। तो वो जो बाहर जाते हैं एजेंट द्वारा, वो यूं ही होता है, एजेंट उनको खून चूसता है। आजकल धंधे बहुत है, वापस आना चाहे नहीं आ सकता है, वो वहां दुखी होता है और पैसे से बसर नहीं होता है, एक कैदी की जिंदगी जीता है। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं। गुरदासपुर में, मैं ये इसलिए बात उठा रहा हूं, संभल कर रहो थोड़ा। बाहर लड्डू नहीं है कि जाते ही तुम्हें वो लड्डू खाने को मिलेंगे, बहुत क्रिटिकल है। एक मेरा सेवक था, ये आपको क्यों बता रहा हूं, आगे आपके जीवन के लिए जरूरी है, किससे कहानी बताने नहीं बैठा हूं मैं। वो बहुत जट था, पंजाब गुरदासपुर का था, बहुत अच्छा था। आश्रम का जनरेटर लेने के लिए वो गया हुआ था वहां से, सेवादार था। मुझे बहुत दुख है उसका, किसी गाड़ी ने पीछे से टक्कर लगाया, उसके इधर चोट आ गई, ऑन स्पॉट डेथ हो गई। उसके 2-3 बच्चे भी थे। बाद में बड़ी मेहनत, बड़ी वो करके उसको इंश्योरेंस दिलाया, क्योंकि सड़क पर कोई भी आदमी की मौत होती है तो गवर्नमेंट उसका कंपनसेशन देती है। अजी पता चला किसी ने उसके बच्चे को भी गुमराह कर दिया, बाहर चलो वहां बहुत पैसा है, काफी पैसा, लाखों रुपए उसने उसमें लगा दिए। ये मैं उनकी बदनामी नहीं कर रहा हूं, जो बच्चे आजकल बाहर जा रहे हैं, एक बिजनेस है, आप सावधान रहो। अब वो वहां गया, कहां गया? तुर्की पहुंचा। एजेंट ने क्या किया, अब आपको दिखाऊंगा कुछ चीजें। मैं नौजवानों से भी प्रार्थना करूंगा कि आप बाहर जाने का सपना ज्यादा मत देखो, फंसोगे। तो तुर्की से ग्रीस, वो ग्रीस में एंट्री लेना चाह रहे, यूरोप में 30-35 किलोमीटर समुद्र है, तो वहां शिप चलते हैं सामान वाले। एजेंट ने 2 लाख रुपए लिए, उसको शिप में बिठाया, कहा एज ए लेबर। वो जब आगे गया, कोस्ट गार्ड वाले जो है समुद्री सीमा रक्षक, अपनी स्टीमर से फौरन शिप को घेर लिया। वो जानते हैं कि शिप में मानव तस्करी होती है। अंदर चेकिंग हुई, एजेंट ने बोला उनको पासपोर्ट पानी में फेंक दो और कहो हम ग्रीस के हैं, लेबर हैं, हम इस जहाज में काम करने आए हैं। आजकल एक ट्रेंड बन गया है, बाहर चलो काम, ठीक है। बोला अगर पासपोर्ट पकड़ा गया तो तुम्हें 2 साल जेल होगी और ये शूट भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं तो आप डंकी रूट में जाकर देखना, जो इंटर्ड होते हैं कितनी मुश्किल से जाते हैं और उसमें मर भी जाते हैं लोग। मेक्सिको वगैरह से जो
अमेरिका में एंट्री इलीगल ले रहे हैं। अमेरिका में कई बार गया हूँ। तो उसने पासपोर्ट फेंक दिया। अब उधर क्या होता है यूरोप में, अगर आप शहर में काम कर रहे हैं तो वो आपको पूछेंगे वीजा दिखाओ। अगर वीजा नहीं है तो जेल में 2 साल डालते हैं। उसके बाद भारत की सरकार को लिखते हैं तुम्हारा, हाँ कहेंगे ये तुम्हारा बेटा सुरजीत यहाँ इलीगल एंट्री में पकड़ा गया, इसको हमने जेल में डाला है और अब इसको वापस इंडिया भेजना है, इसके किराए और टिकट के पैसे भेजो। फिर भारतीय एम्बेसी वाले, यहाँ विदेश मंत्रालय वाले इनके घर पहुंचेंगे और इनके माँ बाप को कहेंगे तुम्हारा बेटा गलत तरीके से बाहर गया था, लिहाजा उसे 2 साल वहां जेल में हुआ। यहाँ बीबी बेचारी सोच रही थी कि वहां नोट कमाने गया है मेरा बंदा और जेल में है। फिर यहाँ से पैसे माँ बाप से लेती है गवर्नमेंट, उसकी टिकट लेकर भेजती है। यहाँ आते ही उसको फिर अरेस्ट करती है गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट। तो इलीगल कैसे गया? लड्डू नहीं है वहां, बहुत क्रिटिकल जिंदगी है। एक डॉक्टर लड़की बेचारी बड़ी मुश्किल से कनाडा गई, काफी पैसा खर्चा किया। बाद में वहां 2-3 महीने बाद वो बहुत परेशान हो गई। उसने कहा एक तो पानी शूट नहीं कर रहा है, दूसरा अच्छा नहीं लग रहा है, वापस आना चाहिए। तो वो नालायक ने पासपोर्ट फेंक दिया। बॉर्डर सिक्योरिटी वाले आए, चेक किया, बोला भाई हम तो लेबर हैं, ग्रीस के रहने वाले हैं, साथ में तो हम कुछ लेके नहीं आए हैं ना, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। कहा लेबर हैं वो पानी के जहाज में जो जिसमें सामान भेजते हैं। उधर पहुंच करके गुरुद्वारे में रुके थोड़े दिन। अभी वहां कोई भी काम देगा तो पहले कहेगा वीजा दिखाओ, परमिट दिखाओ, नहीं तो काम नहीं मिलेगा। और पुलिस शहर में ढूंढती रहती है, कोई विदाउट इलीगल एंट्री वाला है तो उसको पकड़ेंगे। आपको मैं उपन्यास की कहानी नहीं बता रहा हूँ। चलो ठीक है, वहाँ एक बड़ा आदमी मेरा था, उसकी माँ रोज आकर रोती थी बेटे को गुरुजी वापस भेजना है, कृपा करो कृपा करो। अरे मैं हमेशा बोलता रहता हूँ इन चीज़ों से बचो, फिर क्या करें हम। उस बड़े अधिकारी को मैंने कहा, मेरा शिष्य था, मैं कहा भाई इसको ऐसा करो वापस भेजो। बोला गुरुजी हम भी फंस जाएंगे, कहेंगे ये एजेंट है, शायद कबूतरबाजी कर रहा है, लोगों को इधर उधर भेज रहा है, आप भी गुरुजी इसमें नहीं आओ। और उसकी माँ मेरा पिंडा ही नहीं छोड़े, बार बार आकर आश्रम में बैठे रोने लग जाए, गुरुजी एक ही बेटा है, फलाना है ढिकाना है। आखिर उसका मैं सप्लीमेंट्री पासपोर्ट बनवाया वहां से। उसको ये आदेश मिला 1 महीने में तुम्हें अभी ग्रीस से वापस जाना है। जेल वगैरह नहीं होने दिया उसको। वो नालायक पूत 1 महीने वहां घुमा फिरा, वापस नहीं आया। अभी 2 बच्चे आए, मुझे ये कह रहे थे हम जा रहे हैं वर्क परमिट पर। मुझे मालूम है वो क्या होता है, पर कहे कबीर कहबे करब ना करबे तो करबे क्या करब। माँ बाप को आप पूरा धन लुटाकर जमीन जायदाद बेच करके जाते हैं बाहर, वहां लड्डू नहीं है। अपने देश में ठीक है, 10 रुपए भी है ना, छोले भटूरे खाकर रात को फुटपाथ पे सो जाना। वहां फुटपाथ पे सोओगे, पुलिस मार मार के डंडे भगा देगी आपको, ठीक है, ठोक देगी जेल के अंदर। अब वो नहीं आया नालायक। फिर उसकी माँ मेरे पास आई, बोला ऐसा है वैसा है। मैंने कहा भाई उसको तो मैंने पासपोर्ट भी दिलाया सप्लीमेंट्री, और किसी मेरे नामी को बोलकर 50,000 भी दिलाए।
सुनना मेरा किस्सा। वो नहीं आया, और पासपोर्ट, वो भी जो सप्लीमेंट्री पासपोर्ट था उसकी भी डेट चली गई। मैं उससे फ़ोन पर बात किया, जब तू नालायक, तुझे तेरे लिए इतनी हमने मेहनत की, तू आया क्यों नहीं? बोला दोस्त ने कहा कि ऐसे ऐसे गाँव में काम मिलता है फलाना, और कहीं नहीं मिलता। दोबारा फिर पासपोर्ट बनवाया उसका मैंने, उस बेचारे ऑफिसर को बोलकर। ऑफिसर कह रहा गुरुजी आपको मैंने तन मन धन दिया है, ये काम उल्टा है, कहीं पता चला तो लोग कहेंगे ये कबूतरबाजी कर रहे हैं, शायद आपकी भी बदनामी होगी, ऐसे लोगों की मदद नहीं करो। अब वो नालायक कितना नालायक था वो बता रहा हूं। जब उसकी टिकट भी बनवा कर भेज दी किसी से पैसे लेकर के, वो बोला मुझे 10,000 और चाहिए। मैंने कहा वो क्या करना, कपड़े खरीदना है। नालायक के पूत, तू ग्रीस से टिकट सीधा लेकर इधर आ, और 8 घंटे का सफर है, तू कपड़े कौन से तुझे लेकर दे, तू कोई बारात में गया हुआ है? ये हाल है। इस तरह की मदद हम किसी को नहीं करना चाहते हैं। ऐसे कई किस्से आए हमारे सामने, जहां आपकी गाड़ी फंस जाती, आकर हाथ जोड़कर ब्लैकमेल करते, साहब जी तुंदे सिवा साडा कोई नहीं है। अरे गल भी तो मनो ना। खैर आइए वापस चलता हूं मैं वहां। आज 2 बच्चे आए, वो मेरे पास बोल रहे थे कल हमारा वहां इंटरव्यू है दिल्ली में। तो जब मैं 70% दुनिया घूमा हूं तो कुछ मुझे नॉलेज होगा नहीं कृष्ण चंद जी, कैप्टन साहब। वहाँ की परिस्थितियाँ देखी, एक बार नहीं कई बार गया, कनाडा कई बार गया, अमेरिका गया और ब्रिटेन गया, यूरोप का बहुत चक्कर लगाया देशों के, पता है मुझे। अगर आपको शक है तो जाकर देखना, डंकी रूट जो मैक्सिको से अमेरिका जा रहे हैं उनको कभी कभी शूट भी करते हैं। बैठिए बैठिए, हम सब देख रहे हैं ये चीजें। तो होता क्या है, एजेंट बच्चे को फंसाएंगे और उसका कोई दोस्त कहेगा यार उधर इतना माला माल है चलो। अब वो बच्चा फिर माँ बाप से अड़ी करता है, बोलेगा 10 लाख रुपए लगेंगे, लेकिन वहां मौज ही मौज है, बहुत पैसे मिलते हैं। अब वो माँ बाप के आगे जिद करता है। बाप तो कहता है भाई पैसे नहीं, माँ की कोमल नस को दबाता है, मम्मी मैं रोटी नहीं खाऊंगा, फलाना मत खा रोटी तू। फिर जमीन जायदादें बेच करके उसको भेजते थे अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए। है अभी नहीं देखा आपने, हथकड़ियां डाल करके अमेरिका ने उन लोगों को जो इलीगल एंट्री वाले हैं इंडिया भेजा, जहाज में पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ी, तभी भी पब्लिक नहीं मान रही है। तो आइए, मैं ये कह रहा हूं कि इंसान जीवन यापन के लिए जो जो काम कर रहा है, क्या यही आत्मा है? ये आत्मा नहीं है। हमारी आत्मा निर्मल है। इसका मतलब झगड़ा है शरीर में। कहां गई है हमारी आत्मा? जब आपके आज के परिप्रेक्ष्य में लोगों को देखते हैं तो बड़ी बुरी हालत है। छल कपट दगा धोखा बेईमानी 420। भैया मुझे आपसे ज्यादा सामाजिक परिप्रेक्ष्य का ज्ञान है। एक बेचारा मिस्त्री, मैं यही कहानियां बताने नहीं बैठा हूं, आपको सतर्क कर रहा हूं। मिस्त्री का काम करते करते उसने 15 साल में कुछ पैसे जमा किए, 10-12 लाख कि प्लाट खरीद करके अपना घर बनाऊं। अब जिस आदमी से एग्रीमेंट किया उस जमीन पर पहले से इष्ट था, उसको पैसे दिए, 8-10 साल हो गए। अब वो कह रहा भैया इष्ट है, थोड़ा देखे फलाना है निकल। मैं सबको कहता हूं एडवांस मत देना पहले। हमारे साथ भी ऐसे कई धोखे हुए हैं।
आप अपने बच्चों को हमेशा सतर्क करते हैं कि नहीं, क्योंकि ये परेशानी में नया है। और वो बच्चा फिर क्या करता है, माँ बाप को तंग करता। आप देख रहे हैं, ये वही डेकोटा टाइप प्लेन है। इनके पैरों में बेड़ियां बांधी थी। क्या दिखा रहे हो यार, हैं? पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ी। 20 घंटे के सफर में उन्हें कुछ भी खाने पीने को नहीं मिला था। और 50-50 लाख लोग एजेंटों को देकर अमेरिका में गए। खैर आइए, लगता है संतों घर में झगड़ा भारी। हमारी आत्मा कहाँ चली गई है? ये छोटा मुद्दा नहीं है। और हम सब मानते हैं आत्मा बंधी है, इसका मतलब काया में गड़बड़ है। संतों आश्रय में भारी लागे, कुल की रीत सदा और धारे, सत्य शब्द से भागे कुल की रीत। भक्ति न होई ये सब विश्व व्यवहारा, मन माया से अटके प्राणी सूझे नहीं वार और पारा। साहब के पूरे शब्द ही तो चेतावनी है। वो शब्द चेतावनी है। आप विचार करें, ये जीवन का लक्ष्य है आत्मा का कल्याण। हमारी आत्मा बंधी हुई है, कुछ तो मुक्ति का जतन कर रहे, लेकिन कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं। सब जग अन्ना, सबको लगलबा पिटवा का धंधा। और अपना जहाज भेजकर अपने नागरिकों को बुलाया, हथकड़ी नहीं लगाने दी। खैर यहां मैं सरकार को दोष नहीं दे रहा हूं, यह इलीगल एंट्री। आजकल पूरा काम पारदर्शी है। जब मैंने कहा कई देशों में घूमता फिरता रहता हूं फकीरों की तरह मैं, जैसे यहां पर घर घर गांव गांव घूमता हूं, वहां भी ऐसा ही हाल है। ठीक है ना? तो मैं वाकिफ हूं। जरूर ऐसी कोई चीजें अंदर में बैठी हैं जो हमें आत्मा तक जाने में बाधा डालती है। इसके लिए सचेत किया गया। आत्मा पाप कर्म नहीं कर सकती है, आत्मा हत्या नहीं कर सकती है, आत्मा चोरी चंडाली नहीं कर सकती है, आत्मा छल कपट नहीं कर सकती। कौन है फिर? काया गढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवर चढ़ जाई। कायागढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवर चढ़ जाई। इसलिए मोक्ष का जतन करना है। बहुत सुदुर्लभ तन मिला है, ओ भाग्य मानव तन पाया। अगर आप ये सोच के बैठे हैं अब कोठी बंगला है, सभी चीजें हैं, बीवी अच्छी सुंदर है, बच्चे पढ़ रहे हैं, अपन आनंद में, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है यार। कौन किसका है संसार के अंदर? कुछ तो मुक्ति का जतन कर ले। यही साहब की वाणी चेतावनियां हैं, मनुष्य को जगाती है। हमारी आत्मा को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो नित्य है, आनंदमय है, परमात्मा का अंश है। बंदर का बच्चा बंदर ही होता है। किसी कुतिया ने अभी आदमी को जन्म नहीं दिया है। गाय का बछड़ा, गाय बछड़ी या बैल, तो ये आत्मा परमात्मा का अंश है। ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, पर माया में बंधी है और मन और माया ने बांधा है। कह भी रहे हैं मन माया ने बांधा है, कोई सोच भी नहीं रहा है। कुछ तो मुक्ति का जतन कर ले। आदमी बीमार हो जाता है, डॉक्टर के पास पहुंचता है, वो बीमारी की तह तक जाता है, उसको बताता है क्या है। इस तरह एक पूर्ण गुरु आपको इन चीज़ों से सतर्क करता है। बिन सत्संग कुमत नहीं छूटी। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, सुमरण जरूर करना। सुमरण एकाग्रता है। आत्मा अगर शरीर में है तो वो है चेतना। आप देखो आपकी श्रुति, आपका ध्यान कहाँ घूम रहे हैं। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। जब ध्यान में बैठोगे समझ में आएगा अंदर दुश्मन कितने बैठे हैं, मेरे ध्यान को एकाग्र नहीं होने दे रहे हैं। धीरे 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 बात समझ में आती जाएगी।
धन्यवाद।